माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको कामयाबी के हवाले से बताया जाएगा कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में किस तरह कामयाब होना है। तो कामयाबी के हवाले से मैं मुख्तसर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि कामयाबी के लिए 3 गुर हैं हमारे पास। अगर इन 3 गुर्स पे काम किया जाए तो दुनिया में हर शोबे के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो सकते हैं। उनका मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया हुआ है जिसको मैं आर और डी के नाम से वो फार्मूला बच्चों को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ अक्सर। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, आर और डी, तो हम इंशाल्लाह अपनी लाइफ में कामयाब होंगे और दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसमें पहला जो आर है ये क्या चीज़ है, दूसरा आर क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद है हमारे पास डी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पहले आर के बारे में बताता हूँ। जिस बंदे के पास, जिस स्टूडेंट्स के पास, जिस फर्द के पास पहला आर होगा वो दुनिया में हर जगह पे कामयाब होगा। उसके लिए मैंने जो पहला आर है उसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट। ये हमारे पास जिस बंदे के पास पहला ऑप्शन रिस्पेक्ट होगा वो दुनिया में हर जगह कामयाब होगा। आप लोगों की इज्जत करेंगे, आपके माशरे में शोहरत बढ़ेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होते। कामयाबी का जो पहला गुर है वो लोगों को रिस्पेक्ट देना है। आप लोगों को जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। उसके बाद दूसरा आर जो है वो है रेगुलरिटी। वो है हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है रेगुलरिटी। हम जिस काम को भी पकड़ें, जिस काम को भी करने का इरादा करें, अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं होगी, दूसरा आर नहीं होगा, तो हम वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। किसी भी मकसद में कामयाब होने के लिए रेगुलरिटी का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेगुलरिटी नहीं है, बाकायदगी नहीं है, तो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। रेगुलरिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने सुना है कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बट हम क्यों नहीं रुकते? क्योंकि हमारी उसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है। अगर हम नमाज के अंदर भी रेगुलरिटी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने हर मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। एग्जाम्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है उन बच्चों के अंदर रेगुलरिटी और बाकायदगी का सिस्टम जो है वो तरबियत नहीं होती रेगुलरिटी के हवाले से। तीसरा जो डी है इसके बारे में भी स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जो तीसरा हमारे पास जिसका तीसरा कानून है हमारे पास कामयाबी के लिए वो है डी। डी से बनता है डिसिप्लिन। जिस माशरे में ये डिसिप्लिन की कमी होती है वो माशरे कभी कामयाब नहीं होते, वो सोसाइटी कामयाब नहीं होती। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माशरे में इज्जत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन तीसरा हमारे पास जो बनता है वो डिसिप्लिन है। जिस माशरे के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन की कमी होगी वो हमेशा लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे ये कामयाबी के लिए 3 गुर है। सबसे पहला जो गुर है वो आर मतलब कि रिस्पेक्ट, दूसरा आर रेगुलरिटी और तीसरा जो है वो हमारे पास डी है डिसिप्लिन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन तीनों पे वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप जिंदगी के किसी भी शोबे में आप नाकाम नहीं होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अगर आप अपने वालिदैन, अपने टीचर, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप बुलंदी तक जाएंगे, कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे आप। रेगुलरिटी, जो काम आप करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं तो उसको रेगुलरिटी के साथ करें। नमाज अदा कर रहे हैं तो उसको रेगुलरिटी के साथ आप करें। डिसिप्लिन का, नज़्म ज़ब्त का आप पाबंद हो जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ये 3 असूल हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर फर्द के लिए ये 3 असूल हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक,
ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ ان قریب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.